नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 20 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आप सबके जो कमेंट्स हैं सभी का जवाब तो दूंगा ही, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा इस हफ्ते किनकी पेंशन आने वाली है। देखिए सभी के बारे में, लेकिन पूरी जानकारी आप लोग एंड तक देखें और कोई भी समस्या है आप लोग कमेंट करें और सभी कमेंट का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके देता हूं। देखिए एक बात आप सभी को मैं भली भांति से समझा दूं, बता दूं। देखिए आप लोग को पेंशन में किसी प्रकार की समस्या कभी ना हो, इसीलिए आज मैं कुछ आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि आप कोई भी पेंशन योजना, नई वृद्धा, नई दिव्यांग, नई कोई भी आप पेंशन शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिए। या पारिवारिक लाभ योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं इस हफ्ते से लेके महीने के अंत तक अब उन सभी माताओं बहनों का जिनका 3 महीने से पेंडिंग है, जिनका 4-5 महीने से पेंडिंग है, जिनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है 4 से 5 महीने वाला और 1 महीने वाला, उन सभी का आएगा। चलिए वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप कोई भी, देखिए अभी बहुत से मैंने केस देखे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं हमारा पेंशन तो कह रहे हैं ऑफिस में कि डाल दिया गया, खाते में आया नहीं। ये ऐसी ऐसी गलतियां, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसका समाधान आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। पेंशन विभाग कहता है पेंशन हमने इधर से रिलीज हो गई है, खाते में पेंशन आ नहीं रही। अब क्या समस्या है भैया? देखो ये तब होता है जब आपके आधार में बैंक की डिटेल में मिसमैच हो या कोई समस्या आ जाए तो वहां वहां पे पेंडिंग या रिजेक्शन हो जाता है। देखो सबसे पहले ये देखो कि आधार में नाम, जन्म तिथि और पता सही है, बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव है, मोबाइल नंबर और बैंक खाते में अपडेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो निवास जो प्रमाण पत्र के रूप में लगाया है और अन्य आवश्यक जो डॉक्यूमेंट लगाते हो वो सब कुछ सही समय पे बने हो। एक्सपायर मतलब एक अगर जो किसी का होता है बहुत समय पुराने वाला बना है, सभी डॉक्यूमेंट में नाम, जन्म तिथि और जो अन्य जानकारियां सेम हो। आवेदन के मेन जो देखो नाम, जन्म तिथि और जो पति या पिता का नाम ये सेम होना चाहिए, कहीं भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत। आवेदन फॉर्म में कोई भी जानकारी गलत या अधूरी मत भरा करो। दिव्यांग पेंशन के लिए आपका पर्याप्त यूडीआईडी कार्ड होना आवश्यक है ना, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड। दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जो डॉक्यूमेंट है वो भी जरूरी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु और पात्रता की शर्तें पूरी होनी चाहिए। आवेदन जमा करने के बाद रसीद, आवेदन संख्या सुरक्षित रखें, समय समय पे स्टेटस जांचते रहें। और एक बार आपको बता दूं कि देखो आवेदन जमा करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मेरा स्टेटस नहीं दिख रहा है, स्टेटस शो नहीं करे बहुत समय तक, तो सीधे जो कार्यालय चले जाया करो, ठीक है। यदि विभाग की ओर से वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपडेट का संदेश आए तो तुरंत उसके लिए पूरा करें। कई बार आपको विभाग आपको जानकारी के लिए बुलाता है, जैसे 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन दिल्ली में अभी वो प्रोसेस में है और आप लोग को मोबाइल के जरिए अगर आपको कोई भी जो है आपका मेडिकल रिलेटेड आपको कोई जो जो डॉक्यूमेंट आपको लेके बुलाया जाता है कार्यालय, तो जरूर आपको संपर्क करना है। किसी भी जो एजेंट को अनावश्यक पैसे ना दें। आवेदन केवल अधिकृत पोर्टल या जनसेवा केंद्र के माध्यम से ही करवाएं। देखो किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ना, ये बात हमेशा याद रखना। देखिए एक बात और मेरे से लोग पूछ रहे थे कि सर, एक मेरे से पूछी थी दिल्ली की कि मेरी नई वृद्धावस्था है, मेरी मेरी पहली किस्त नहीं आई, मैंने जनवरी में अप्लाई किया था। देखिए अगर आपका जनवरी में अप्लाई किया था नई वृद्धावस्था पेंशन तो आना चालू भी हो गया। अगर आपका नहीं आया है तो सीधे कार्यालय समाज कल्याण विभाग में संपर्क कीजिए। और जो लोग पूछ रहे थे कि नई वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म कब से भरने को मिलेगा, देखिए फिलहाल अभी कोई ऐसी डेट नहीं आई है, लेकिन अभी समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें पेंडिंग में है। हो सकता है अक्टूबर में या तो सीधे इस साल के अंत में नई वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। देखिए एक बात आपको बता दूं, और अगर आपकी पेंशन में, देखो ये सब मैं बातें इसलिए बता रहा हूं जो ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। चीजें हो जाती हैं फिर आप बाद में परेशान होते हो, इसलिए पहले ही समझ लो। अगर आपकी पेंशन है, कोई भी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था आपने अप्लाई किया, 6-8 महीने हो गए, पहली किस्त नहीं आ रही है, तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप आप क्या लोगे?
आप अपनी एप्लीकेशन आईडी से ये देखो कि अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, अंडर वेरिफिकेशन है, क्या है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में है या नहीं। फिर जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर आवेदन की स्थिति की जानकारी लें और यदि कोई डॉक्यूमेंट या वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो जो है तुरंत उसे पूरा कराएं। यदि कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा तो अधिकृत शिकायत अपनी जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं दिल्ली सरकार की धरोहर ऐप के माध्यम से। पेंशन संबंधित शिकायत या आप सामने से जाके भी शिकायत कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि आधार, बैंक खाता, एनपीसी डीबीटी, एनपीसीआई डीबीटी लिंकिंग और मोबाइल नंबर सही है और अपडेट है। इनमें कुछ त्रुटि या कोई भुगतान रुक जाता है, देखो इसमें कोई गलती होती है तभी भुगतान रुकता है। आपकी डिटेल जो गलती हो गई, मिसमैच हो गया, ये भी बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो ये बात आपको मैंने जो बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बातों का ध्यान रखें। मनीष सहगल जी 6000 के फॉर्म तो भर दिया वह, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन पूरा नहीं किया। देखो फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन पूरा नहीं किया मतलब आपसे कोई कार्यालय बुलाया गया था, कोई डॉक्यूमेंट लेके आपने जमा किया, आप अपना काम अधूरा मत छोड़िएगा। सविता जी लिख रही है 3 मंथ की विडो पेंशन कब आएगी, बहुत प्रॉब्लम है, इस महीने के अंत तक आ जाएगी, इस हफ्ते तक भी आ सकती है, नहीं तो फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में। मेरा मानसी लिख रही है सर मैं दिल्ली से अजय बोल रहा हूँ, मेरा विकलांग पेंशन 5 महीने की 16 तारीख को आ गई है और मेरा आयुष्मान कार्ड भी बन गया है और मेरी 6000 वाली अभी तक पता नहीं लगी है। देखो एक बात आपको बता दूं, 6000 वाला जो आपका पेंशन है वो प्रोसेस में है और आपका ही नहीं कई लोग का प्रोसेस में है। और अगर आपका नहीं बना है तो बहुत देखो वो चीज बहुत जल्द ही आपको मिलने वाली, घबराएं ना। देखिए सभी का काम काम बहुत स्लो कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट। देखिए काम स्लो ठीक बात है चलो, लेकिन आपका काम होगा जरूर, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इलियास शशि शर्मा जी लिख रहे हैं, शशि शर्मा जी लिख रही हैं भाई दिल्ली की विधवा पेंशन अप्रैल मई जून की कब आएगी। देखो या तो आपका एक साथ आ जाएगा या तो किस्तों में आएगा इस हफ्ते के अंत तक। हरप्रीत कौर, आज मेरे पास कॉल आया था तिलक नगर माता गुजरी हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा है कि आपके आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, हॉस्पिटल बुलाया है, मैं तलाकशुदा हूं, अब मुझे जाना चाहिए। देखिए आपने क्या कोई अप्लाई किया था, यह कॉल कहां से आया था। देखिए आयुष्मान कार्ड की पात्रता जांचने के लिए आप आयुष्मान कार्ड के पात्र हैं या नहीं, आप जो किसी भी जनसेवा केंद्र पे चले जाएं, वो खुद आपको आपका आधार लेके चेक करके, आप आधार ले जाना और अपना जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जाना, वो खुद आपको देख के बता देंगे कि आपका आधार के हिसाब से बता देंगे कि आपको यूडी जो है आयुष्मान कार्ड के पात्र हो या नहीं। आपको घबराना नहीं, किसी तरह का कोई यहाँ कोई फ्रॉड का मतलब ही नहीं है, निःशुल्क बनता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। और कोई पैसा ले रहा, देखो वो बात अलग है कि कार्ड कोई छपवाने की कोई उसका चार्ज ले लिया तो अलग है, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। देखो आप लोग जानकार रहोगे, आप लोग जानकारी रखोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और 6000 वाले दिव्यांग पेंशन का ही अब नंबर है, जिन जिन लोगों ने 6000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा था अब उनका काम जल्द ही पूरा होने वाला है। जो पेंडिंग में पड़े हैं उनका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा और सारा पेमेंट आगे अग्रसर होगा। और आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या होता है तो अपने भाई को जरूर बताएं। आज शाम को भी पेमेंट आएगा, जिसका पेमेंट आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दिल्ली वासी कमेंट किया करें ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो मैं उसकी जानकारी दे पाऊँ। धन्यवाद जी।